स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एशिया कप के बारे में। एशिया कप का स्केड्यूल एक ऐसी मिस्ट्री बन गई जिसको सुलझते सुलझते महीनों लग गए। सबसे पहले बात आती है जो रिपोर्ट्स आई सामने। चले पिछले साल की ही बात कर लेते हैं। तब से ये बवाल था कि भाई जब होस्टिंग राइट पाकिस्तान को मिल गए हैं तो क्या इंडिया ट्रैवल करवाएगा पाकिस्तान। तभी से ये मसला था और तब से अभी तक हम देख रहे हैं कि भाई जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं उनके स्केड्यूल आप देखते हैं महीनों पहले, साल पहले इवन अनाउंस हो जाते हैं कि भाई इन वेन्यूज पर मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन हम सबको पता था यह विवाद जरूर आएगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जिस तरीके के आप कह सकते हैं रिलेशंस रहे हैं, बायलैटरल्स तो होते ही नहीं थे, ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। डेफिनेटली इंडिया तो पाकिस्तान नहीं गया था। 2008 के बाद भी एशिया कप नहीं हुआ, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ। बहरहाल जब ये आप कह सकते हैं अटकलें लगाई गई कि भाई ये सारी चीजें होंगी कैसे, पॉसिबल कैसे हो पाएगा, पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले हैं लेकिन इंडिया क्या हामी भरेगा, जो कि मुश्किल ही लग रहा था। फिर सबसे पहले भाई सामने आता है एक जिक्र होता है एक टर्म का, जो कि आप कह सकते हैं पिछले 4-5 महीनों में क्रिकेट फ्रेटर्निटी में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड करा है। वो है हाइब्रिड मॉडल। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। क्या था हाइब्रिड मॉडल? अब नजम सेट्टी साहब थे, तो नजम सेट्टी साहब जब भी पीसीबी के चेयरपर्सन वहां पर रहे तो उन्होंने इस टर्म को वहां पर इंट्रोड्यूस करा और वो चाहते थे कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ही एशिया कप हो, क्योंकि पाकिस्तान ने फेयर एंड स्क्वायर वहां पर होस्टिंग राइट्स उनको मिले एशिया कप के। और डेफिनेटली जो इंडिया ने स्टांस मेंटेन करा, जयशाह साहब ने हमेशा से स्टांस एक मेंटेन करा कि भाई इंडिया का तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम पाकिस्तान जाकर खेल पाए मुकाबले। तो हमारी हमारी गवर्नमेंट की एक ही स्टांस हमने मेंटेन करी है, मैंने एक ही स्टांस मेंटेन करा है। बीसीसीआई और जैसे कि हम सब जानते हैं एसीसी के भी टॉप ऑफिशियल वहां पर जयशाह साहब ही हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात कर रहे हो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाती, हम सब जानते थे भाई ये विवाद बहुत समय तक जाएगा। ये कैसे कहते हैं ना कि ये बात थोड़ी लंबी जाएगी और होनी भी थी, क्योंकि आपको किस तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने थे कि भाई पाकिस्तान की भी आप कह सकते हैं कि पीसीबी को भी लगे कि हाँ भाई हमारी भी आपने बातें मान ली, इंडिया भी पाकिस्तान ना जा पाए। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको बनाना था, इस तरीके का आपको एक मॉडल तैयार करना था जिससे कि सारी चीजें पॉसिबल हो पाए और रिलेशंस भी इस तरीके के बिगड़े ना कि भाई आपके जो आगे आने वाले जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की है पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच इस तरीके के मसले हो जाते तो आप सब जानते हैं कि भाई क्रिकेट में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं नुकसान होता, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई पॉसिबिलिटीज बहुत सारी चीजों के उभर के आ सकती थी। बहरहाल किस तरीके से चीजें गई हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी। सबसे पहले नजम सेट्टी साहब ने प्रपोज करा कि भाई एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। अब उसमें देखिए आप, हम सबको पता था मुश्किल आनी थी कि भाई इंडिया कैसे ट्रैवल करेगा, तो उन्होंने एक हल निकाला, हाइब्रिड मॉडल होगा कि भाई इंडिया के मुकाबले हम एक न्यूट्रल वेन्यू पर कर देंगे। चाहे वो पहले जो बात आ रही थी यूएई आ रहा था कि ट्रैवल भी आपके लिए इजी बन जाता वहां पर, तो आप मान के चलते कि दुबई शारजा आपके मुकाबले करवाए जाते, इंडिया के मुकाबले हम वो जिसे कहते हैं ना ट्रैवल एक्सपेंसेस सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। इस तरह की चीजें आई, भाई बहुत ज्यादा बवाल मचा। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में एक ही बात वहां पर सर्कुलेट हुई कि भाई नजम सेट्टी साहब आए हैं तो बड़ा ये कह सकते हैं बहुत इनकी बातों में बहुत ज्यादा वजन लग रहा है आपको कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। बहरहाल एसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, जयशाह साहब की तरफ से इस बीच एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। नजम सेट्टी साहब के बहुत ज्यादा इंटरव्यू हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स आर पर भी इंटरव्यू हुए, बहुत सारी चीजों के वहां पर बातें हुई, धमकियां दी गई बहुत अलग अलग ऑफिशियल से कि भाई इस तरीके की चीजें नहीं हुई, वर्ल्ड कप थ्रेटन होगा। आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, पाकिस्तान की मानी नहीं गई, एशिया कप बॉयकॉट कर देंगे, अलग से सीरीज अरेंज करा लेंगे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे आप कह सकते हैं मसले वहां पर खड़े हुए। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें वहां पर चली, सबसे पहले तो ये वाले हाइब्रिड मॉडल को जो रिपोर्टेडली खारिज कर दिया गया, ऑफिशियली कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आई थी, सब रिपोर्ट्स ही आ रही थी और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, मीडिया हब्स की तरफ से जो आप कह सकते हैं सबसे क्रेडिबल सोर्सेज से, द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज से आपको वहां पर रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन बीसीसीआई आईसीसी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं था। बहरहाल ये वाला आपका हाइब्रिड मॉडल वहां पर मना हो गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने चाहा कि भाई कुछ ना कुछ तो मिले, 6 गेम्स करवा लेते हैं, 6 गेम्स पाकिस्तान को मिल जाए। तब ये था कि भाई इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। तब माना यही जा रहा था कि भाई आप एक कैरावन मॉडल जो होता है कि एक मुकाबले पाकिस्तान में करवा दिए, फिर आपके ज्यादा जो आपके एक न्यूट्रल वेन्यू पर मुकाबले हो जाएं, जो पाकिस्तान हमेशा से मेंटेन कर रहा था कि यूएई करवाओ भाई, हमारी गेट मनी वहां पर ज्यादा हो जाएगी, हमें जिसे कहते हैं ना ग्रेट रिसीट्स, तो आपको वहां पर ज्यादा फायदा होता, होस्ट आप ही होते और जो प्रॉफिट्स होते वो आपको वहां पर आप कह सकते हैं कि ज्यादा आपको वहां पर
प्रॉफिट्स वहां पर होते, इंडिया पाकिस्तान गेम होते और इन जगहों पर आपने माना कि यूएई और पाकिस्तान में भी करवा दो तो भी ठीक है। 6 मैचेस वहां पर प्रपोज करे गए, बहरहाल वो भी वहां पर डिक्लाइन कर दिया गया कि भाई 6 मैचेस भी मुश्किल ही होंगे कि 4 गेम्स आप मान के चल रहे थे लीग के मिल जाएं, 2 हमें मिल जाए वहां पर सुपर 4 के, वो भी। अब लेकिन एक मिस्ट्री जरूर बनी हुई थी कि सबसे पहले जो आपने हाइब्रिड मॉडल रखा उस पर रिपोर्टेडली यही सामने आया कि भाई ये ट्रैवल करने वाला मसला कि आधे मुकाबले यहां, फिर दोबारा आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, चार्टर्ड फ्लाइट्स आपकी अरेंज कराई जा रही हैं, फिर आप वापस पाकिस्तान आ रहे हो, फिर एक न्यूट्रल वेन्यू पर। तो इस तरीके के मसले थे कि जिसको पहले से ही रिपोर्टेडली खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम अब आपको आगे भी बताएंगे किस तरीके से चीजें वहां पर सुलझी। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई नजम सेठी साहब, उन्होंने ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि जब ये ऑलमोस्ट क्लैरिफिकेशन मिल गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, नजम सेठी साहब ने ये आपको कह भी सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी, उन्होंने कहा था एशिया कप की वापसी हो रही है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट वहां पर तय हो गई थी। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई थी उन्होंने एक बहुत बड़ी हिंट दी थी, जब सबने यही माना यार हमें भी पता है किस तरीके का मॉडल आने वाला है, 4 मुकाबले पाकिस्तान में हो जाएंगे, बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में, सारी टीमें पाकिस्तान से श्रीलंका चली जाएंगी और फिर आपके मुकाबले जो है इंडिया का ना पाकिस्तान जाना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी मुकाबले मिल गए। लेकिन वहां पर एक आप कह सकते हैं एक हिंट दी थी, उन्होंने कहा था एक नहीं हमारे 2 मुकाबले होंगे, और भाई सबकी दिलचस्पी बढ़ गई कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आखिर दिन तक भी जो स्केड्यूल जिस दिन रिलीज हुआ है तब तक भी ये सस्पेंस मेंटेन था कि भाई वो बात क्या थी। फिर ज़का अशरफ साहब वहां पर टेक ओवर करते हैं, बहुत आप कह सकते हैं उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि भाई वहां पर रिजाइन करते हैं आपके नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब टेक ओवर करते हैं। उनकी तरफ से बड़ा स्टांस आता है, पहली स्टेटमेंट ये होता है कि भाई हाइब्रिड मॉडल को मैं नहीं मानता, लेकिन फिर वो स्टांस कहते हैं कि भाई उनका बदलता है, वहां पर स्टेटमेंट बदलती है, वो कहते हैं फिर भी चलिए अब मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट ने वहां पर ये फैसला लिया है तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। मीटिंग्स होती हैं, डर्बन में आपकी मीटिंग होती है, डर्बन की मीटिंग के बाद बताया जा रहा था कि भाई आज आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, इस तरीके से आपका होगा वहां पर एशिया कप का स्केड्यूल। मुल्तान में मैच इसकी डिमांड हुई, मुल्तान में आपको मुकाबला मिला, ये आखिरी समय के कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इन्हीं चक्करों में कभी 6 मुकाबले, न्यूट्रल वेन्यू यूएई नहीं होगा, श्रीलंका में हमें कराना है, बहुत सारे विवाद हुए। इवेंचुअली सारी चीज जैसा कहते हैं ना कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी कि भाई पीसीबी की भी हामी हो जाए, बीसीसीआई की, एसीसी की, एसीसी मेंबर्स की, जिस पर सब राजी हों। एक ऐसा कॉमन ग्राउंड की हम बात करते हैं, एक ऐसे कॉमन एक स्ट्रक्चर वहां पर प्रिपेयर किया जाए, एक मॉडल प्रिपेयर करा जाए, इससे भाई सब खुश हो जाएं और आगे भी जिसे कहते हैं ना स्मूथ रनिंग ऑफ क्रिकेट, इससे आगे भी आपके रिलेशंस बेहतर ही होंगे। उस तरीके का मॉडल प्रिपेयर किया गया तो भाई इट वाज वर्थ इट, जितना भी वेट करना पड़ा वो वर्थ था। और जैसा कि हमने देखा आखिर समय तक भी एक सस्पेंस बना हुआ था कि भाई वेन्यूज क्या होंगी, दाम्बुला, कोलंबो, कैंडी, लाहौर, मुल्तान, बहुत ज्यादा डिबेट थी। आखिर समय भी एक सस्पेंस था जो जैशा साहब ने रिवील करा, उसके बाद आप कह सकते हैं ज़का अशरफ साहब ने ट्रॉफी अनवील करी, सारी चीजें पॉसिबल वहां पर हो गई। और इस तरीके से आप कह सकते हैं महीनों की ये जंग थी, बस कुछ एक स्केड्यूल अनाउंस करने की जंग थी और जैसे ही हुआ सबको लगा रे भाई क्या हुआ, ट्रॉफी अनवील हो गई, एक ट्वीट कर दिया गया, वहां पर स्केड्यूल आ गया। लेकिन उसके पीछे आप कह सकते हैं कितनी माथापच्ची हुई, मुल्तान को गेम मिल गया, पाकिस्तान को सुपर 4 का गेम मिल गया, सारी लड़ाई उस चीज की थी। पाकिस्तान को एक सुपर 4 का गेम भी चाहिए था, पाकिस्तान को सुपर 4 का गेम मिल गया। लेकिन अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि भाई ट्रेवल तो आपको फिर भी करना पड़ा, एक मैच लाहौर और एक मुल्तान हो रहा है, फिर आप जा रहे हैं कैंडी, फिर आप वापस आ रहे हैं लाहौर, फिर आप दोबारा कैंडी, फिर आपको एक लाहौर का सुपर 4 मैच मिल गया। फिर जो दाम्बुला में स्पेकुलेशंस थी कि भाई दाम्बुला में आपके मुकाबले मिलेंगे, वो आपके सुपर 4 के रिमेनिंग मुकाबले, कोलंबो को वहां पर आपके 6 मुकाबले मिल गए। तो ओवरऑल बहुत बड़ा सस्पेंस था और एक कह सकते हैं एक मूवी बन सकती है भाई एशिया कप के स्केड्यूल पर, जो आप कह सकते हैं एक थ्रिलर कि भाई आखिर तक सस्पेंस है कि आपको नहीं पता चला कि क्या चीजें रिवील होंगी और आखिरकार रिवील हो गया कि भाई इस तरीके से एशिया कप वहां पर होगा। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को भी भाई पूरी तरह से आप कह सकते हैं उनकी भी बातें मानी गई, पीसीबी के लिए एक बड़ी जीत कि भाई उनको 15 ईयर्स के बाद आप कह सकते हैं एशिया कप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट वहां पर होस्ट कराने का मौका मिला। बीसीसीआई ने भी सारी आप चीजें कह सकते हैं कि यार ये कह सकते हैं ना कंपनसेट करना कि हाँ यार कुछ चीजें तो उधर भी करनी पड़ेंगी आगे जाने के। एसीसी का आप कह सकते हैं कि उस तरीके से चीजें अरेंज कराते हैं कि भाई क्रिकेट की बेहतरी के लिए यही सही है कि आगे जाके ज्यादा कुछ दिक्कतें ना आए। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा फैसला था और उसके पीछे हमने जैसे आपको स्टोरी बताई इस तरीके की सारी चीजें वहां पर चली और ये थी सारी स्टोरी, ये थी मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई, किस तरीके से चीजें वहां पर आप कह सकते हैं जिस तरीके से डेवलपमेंट्स थी वो भी अपने आप में एक प्रोसेस जो था वो पूरी जो जर्नी थी वो भी अपने आप में काफी रोमांचक थी और हाईली एंटिसिपेटेड था, जो कि अनवील कर दिया गया कि भाई इस तरीके से
आपका एशिया कप वहां पर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।